हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में मैथ्स, रीजनिंग और सीजी से रिलेटेड जानकारी उपलब्ध कराता हूं। तो अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वीडियो में हमने देखा था जो सीएमओ का 2010 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर का। तो पहले क्वेश्चन पेपर 1 देखे थे हम लोग, आज क्वेश्चन पेपर 2 देखने वाले हैं। सीजी सीएमओ एग्जाम 2010 जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख और ग के लिए हुआ था। तो इसका पार्ट 1 मैंने तो डाल दिया है, जो पहला पेपर हुआ था इसका नोटिफिकेशन सिलेबस भी मैंने चैनल में अपलोड कर दिया है, तो उसको आप जरूर देख लेना। आज हम देखने वाले इसमें जो छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय से संबंधित क्वेश्चन पेपर आया था उसको। तो चलिए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पेपर को। जैसे कि आपको पता है कि जो सीएमओ का एग्जाम है उसमें 2 पेपर होना है, पहला तो सामान्य अध्ययन, दूसरा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो जब 2010 में हुआ था तो इसमें 100 क्वेश्चन थे, इस बार 75 क्वेश्चन कर दिए। तो ये 100 क्वेश्चन है तो हम इसका क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है। तो हमें पता है छत्तीसगढ़ की सीमा से बिहार नहीं लगा है, बाकी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड लगा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो कौन सा है, तो आर्कियन शैल समूह। ठीक है, इसका आंसर आर्कियन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, इस कथन को पढ़ना है, तीनों कथनों को, और पूछा है कि कौन सा सही है। तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा का अपवाह तंत्र का भाग है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत है, और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग गोदावरी अपवाह तंत्र से प्लावित है। तो तीनों आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता क्या है, तो मानसून आधारित है, ऑप्शन स। ठीक है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं है, सोन बेसिन जो है दंडकारण्य भाग का पठार नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 7वां क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है। तो किस में है, तो रायपुर में है। मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो बता रहा हूँ ताकि कम समय में आपको पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर पता चल जाए। और अगर आपको क्वेश्चन को आराम से देखना है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, 2001 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है। तो कहाँ था, तो कोरिया में था 2001 के अनुसार। 9वां प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो क्या कहाँ था 2001 के अनुसार, तो जांजगीर चांपा में। साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है। तो 2000 देखिए उस समय 2010 में पेपर हुआ था, उस हिसाब से तो उस आ जाएगा आंसर 23वां। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशत है। तो कहाँ था, दंतेवाड़ा में 2010 में। 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है, तो 1 और 4 का अनुपात है। ठीक है, शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 1 और 4 का। क्वेश्चन नंबर 13, सूची अभ्यारण्य को सूची ब जिले से सुमिलित कीजिए बोल रहे हैं। तो इस सूची को सुमिलित करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन द। मतलब अ का आ जाएगा सीता नदी का 4 धमतरी में। सीता नदी कहाँ है, तो धमतरी में। पामेड़ कहाँ है, तो पहला दंतेवाड़ा में। बादलखोल कहाँ है, तो दूसरा जसपुर में। उदंती कहाँ पे है, तो आ जाएगा इसका तीसरा रायपुर में। अब आगे देखते हैं, कोयला उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, 2010 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ब, राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित आयोगों की स्थापना की गई। तो किन की गई, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ब। ठीक है, ब उस का राज्य बीज एवं कृषि विभाग का, और राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात एवं नदी है, तो सुमिलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है सुमिलित, तो केंदई और पा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना है। तो कौन सा बांध सबसे पुराना है, तो रुद्री बांध सबसे पुराना है। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में भारत सरकार उपक्रम एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो कहाँ है, तो खोरबा में है। क्वेश्चन नंबर 20, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है। तो कौन सी है, तो जिंदल है।
निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो कौन सी है? तो ब मिनी माता जल विद्युत परियोजना। छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश की प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? उस समय 2010 की बात है, तो सीपत में। छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ब जनजाति गांवों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति करना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र है, तो कौन सा है? ब और द। ब और द मतलब उरला और सिलतरा। क्वेश्चन नंबर 27, सूची अ उद्योग को सूची ब मुख्यालय से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन ब। ठीक है, इसमें का क्या हो जाएगा? दूसरा, मतलब भारत एल्यूमिनियम कंपनी का क्या हो जाएगा? कोरबा। इसी प्रकार सम्मिलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल है? तो कहाँ पे है? तो चांपा में है। छत्तीसगढ़ के हथकरघा उद्योग से निम्नलिखित का संबंध है, तो किसका है? तो ऑप्शन स अ ब द तीनों का हथकरघा उद्योग से संबंध है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए वो। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब और ब सही है। मतलब छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित है, तो कौन सा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित है? तो ऑप्शन स हो जाएगा इसका। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय कौन सा? तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय है। प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ में निम्न योजनाएं कार्यरत है, तो प्राथमिक शिक्षा उन्नयन के लिए कौन सी योजना कार्यरत है? तो अ स और द। ठीक है, तीनों ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोनी में स्थित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के नाम पर। निम्न में से किस स्थान में चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो ऑप्शन द रायगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ में यातायात व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो छत्तीसगढ़ में यातायात की व्यवस्था में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ब मुंबई हावड़ा रेल मार्ग, ठीक है, राज्य के प्रमुख नगरों से गुजरता है। छत्तीसगढ़ के किस नगर में रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो कहाँ है रेलवे जोन का मुख्यालय? तो ऑप्शन ब बिलासपुर में है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस एयरलाइन द्वारा छत्तीसगढ़ में से उड़ानें संचालित नहीं की जाती है? तो किसके द्वारा नहीं की जाती है? तो इंडिगो द्वारा। किस समय की बात है? तो 2010 की बात है। ठीक है, अभी की बात नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो इसमें जो कथन है उसको पढ़ना है और उसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें द हो जाएगा और स सही है। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं और जो छत्तीसगढ़ में विभिन्न मोबाइल सेवाएं कार्यरत है। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, तो छत्तीसगढ़ प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या था? महाकौशल। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में दूरदर्शन का उच्च शक्ति प्रसारण केंद्र नहीं है बोला है? नहीं है बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर में नहीं है 2010 के अनुसार। 2008 में जारी अमेरिका स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरे स्थान में है? तो छत्तीसगढ़ का तीसरे स्थान में रायपुर था। छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडलीय संरक्षण क्षेत्र में से एक है? तो कौन सा स्थान है? तो अचानक मार्ग। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? तो ऑप्शन ब, ठीक है, संत गहिरा गुरु पुरस्कार दिया जाता है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ वृक्षारोपण के महाअभियान को नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो हरियर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, कथन अ छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी का संचालन किया जाता है। कारण आर वनों से पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना इसका लक्ष्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही है, परंतु कारण गलत है। जो कथन दिया तो सही है, कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, छत्तीसगढ़ राज्य के किस मंत्री ने दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वार्मिंग शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो किसने लिया था? चंद्रशेखर साहू ने। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, तो उसका क्रम बताना है, कौन कौन पहले थे?
तो उसका आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन स ब अ द। इसको आप क्रम से देख लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख नौकरशाह कौन सा अधिकारी है? तो छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख नौकरशाह कौन सा अधिकारी है? तो मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ ब स तीनों सही हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानीय शासन की इकाइयां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स अ ब और द हो जाएगा। नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। तो क्वेश्चन नंबर 53, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग स्थापित नहीं किया गया है? तो कौन सा आयोग स्थापित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ब कर्मचारी चयन आयोग स्थापित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, सूची अ जिले का नाम है, सूची ब मुख्यालय का नाम है, सुमिलित कीजिए बोल रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। तो अ का पहला मतलब बस्तर का, तीसरा मतलब बस्तर क्या हो जाएगा? जगदलपुर। फिर ब का पहला ब में क्या था? सरगुजा उधर किस क्या था? अंबिकापुर। तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, स का चौथा मतलब कोरिया का क्या है? चौथा मनेन्द्रगढ़। और द का दूसरा, तो द में क्या है? कबीरनाथ। तो द का कंवरधार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो किसने किसने किया? क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा स आंसर हो जाएगा इसका। एरमन आर बेस्टियन ने किया था और सर लेस्ली क्वाडियस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी एवं खेल सुमिलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है बोला है। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अखिलेश तोमर वॉलीबॉल से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, रायपुर के निकट परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो किसने किया? तो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन ने किया। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल में किन खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी सम्मिलित हो रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स। ठीक है, ऑप्शन स में क्या है? आ और स, नेटबॉल और भारोत्तोलन में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने जनवरी 2010 में रायपुर में आयोजित नवभारत ऑल इंडिया आमंत्रण फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो किसने जीती? एमिटी यूनाइटेड हरियाणा ने। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय वेट लिफ्टिंग टीम में किया गया है? तो 2010 की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो ऑप्शन आ जाएगा स, रुस्तम सारंग का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणा पथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ में थे। कौन कौन सा थे छत्तीसगढ़ में? 2, तो ऑप्शन आ जाएगा स, अ और स, कोसला और महाकांतर। सूची अ, राजवंश को सूची ब शासक से सुमिलित कीजिए। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। ठीक है, अ का चौथा मतलब नलवंश का भौदत्त वर्मा। ठीक है, इसी प्रकार ब का सर्वपुरी वंश का क्या हो जाएगा? पहला प्रसन्न मात्र। पांडुवंश का क्या हो जाएगा? दूसरा हर्षगुप्त। और सोनपुर का सोमवंश का क्या हो जाएगा? तीसरा महाभवगुप्त। चलिए 63 क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है, रानी वासठा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। कारण, उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनाया गया। तो इसका क्या है? दोनों सही होगा। कथन कारण दोनों सही है। ठीक है, कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित राजवंशों में प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। किस किसने शासन किया? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ब, अ स ब द, मतलब उसका जो क्रम है उसको जमाना है, अ स ब और फिर द आएगा। क्वेश्चन नंबर 65, रतनपुर के किस कचूरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार किया था? तो 65 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन अ, पृथ्वीदेव द्वितीय। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए बोल रहे हैं। तो ये जो कथन दिया है उसको पढ़ना है आपको, फिर उसका आंसर देना है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, ये ऑप्शन स आ जाएगा। ब और स सही है। ठीक है, दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत सूबा व्यवस्था में निम्नलिखित सूबेदारों ने शासन किया। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स, अ द ब। क्वेश्चन नंबर 68, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने के प्रमुख अधिकारी कौन कौन था? ठीक है, तो कौन था परगने का प्रमुख अधिकारी? तो ऑप्शन अ, ये हो जाएगा इसका आंसर। छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ब सही नहीं है। ये वाला जो भिलाईगढ़, भड़गांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल सत्याग्रह के नेता थे। तो कंडेल सत्याग्रह के छत्तीसगढ़ में नेता कौन थे? हो जाएगा ऑप्शन द।
अ, स एवं द, मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब, रुद्री नवागांव के में। छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? तो कहाँ जारी रहा? तो ऑप्शन स, शक्ति में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो इसको कथन को पढ़ना है और आपको आंसर देना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द और स सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन केंद्रों को ढांचागत सुविधा दी जा रही है और इको पर्यटन तथा साहसिक पर्यटन को प्राथमिकता दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 74, छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन अ, गिरौदपुरी। सूची अ, पर्यटन स्थल को सूची ब, जिला में सम्मिलित कीजिए। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स। ठीक है, इस सूची में आपको सम्मिलित करना है। जैसे कि मेन पार्ट का क्या हो जाएगा? सरगुजा में है। इसी प्रकार सिरपुर का क्या हो जाएगा? आपका चौथा, मतलब महासमुंद में है। ठीक है, चित्रकूट कहाँ पे है? तो ऑप्शन फर्स्ट, बस्तर में है। और सिंघनपुर कहाँ पे है? तो ऑप्शन 2, रायगढ़ में है। पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित उत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो ये कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन स और स, भूरमदेव उत्सव और सिरपुर उत्सव पर्यटन के उन्नयन के लिए। 77, क्वेश्चन नंबर 77, छत्तीसगढ़ भाषा के परिणि जिन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण लिखा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ब, हीरालाल काव्य उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 28, छत्तीसगढ़ भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे, तो कौन थे? बंशीधर पांडे थे। सूची अ, साहित्यकार को सूची ब रचनाएं से सम्मिलित कीजिए। तो सूची अ और ब को सम्मिलित करना है। तो 79 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ। ठीक है, इसको आप सम्मिलित कर लीजिए। अ का पहला होगा, मतलब श्यामलाल चतुर्वेदी का क्या हो जाएगा? पर्रा भर लाई का होगा। इस तरह आपको सम्मिलित करना है। तो 1 2 3 लाइन से है ये। क्वेश्चन नंबर 80, छत्तीसगढ़ भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? तो निरुपमा शर्मा थी। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द, अ, स और द, स्वनृत्य, पंथी नृत्य और राउत नाचा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीत एवं विषय वस्तु सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, भर्तरी नल दमयंती की कथा। छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायक निम्नलिखित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, स एवं द, ब झाड़ूराम देवांगन, स तीजन बाई और द पुनाराम निषाद। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है? तो 84 का स, कर्मा। सूची अ, मेले व सूची ब तिथियों को सम्मिलित कीजिए। सूची अ और ब को सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द। तो राजिम का मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा में। ठीक है, महादेव घाट का मेला कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में। डबरा का मेला कब लगता है? तो रामनवमी में। और कुटी घाट का मेला कब लगता है? तो बसंत पंचमी में। क्वेश्चन नंबर 86, तो छत्तीसगढ़ में के कबीरपंथी प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को निम्नलिखित स्थानों पर मेले का आयोजन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स और स। ठीक है, कहाँ? कुदुरमाल में और दामाखेड़ा में। फिर आते हैं, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है किसानों द्वारा? तो हरेली। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की छेरछेरा पर्व के संबंध में सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या लिया गया है? आयोग द्वारा ऑप्शन स लिया गया है। इस अवसर पर कृषि उपकरणों की पूजा की होती है, ये आयोग द्वारा आंसर लिया गया है। वैसे जो सुआ नृत्य होता है वो दिवाली के दिन होती है, तो इसका आंसर आयोग ने स लिया है। जबकि ठीक है, 89 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की जनजातीय लोक नाट्य भद्रा नाट्य के संबंध नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब। ठीक है, ब इसका आंसर हो जाएगा। इसकी विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 90, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित है, क्या है लोक चित्रकला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, अ ब द, सबनाही नोहडोरा, घर श्रृंगार। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस रूपांकन कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग होता है? तो किसमें होता है? घड़ुआ कला में। 92, आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार है, तो आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो प्रवीण वर्मा। कथन
दिया है छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य भाषा आयोग गठित किया। कारण दिया है छत्तीसगढ़ ही की सरकारी भाषा बनाना का उद्देश्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कथन का और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ शासन के पुरस्कार, सम्मान तथा क्षेत्र को सम्मिलित नहीं करती है? तो ऑप्शन स। चंदू लाल चंद्राकर पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़। 96 क्वेश्चन नंबर, छत्तीसगढ़ के एकमात्र संगीत एवं कला विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ के किस राजा ने किया था? तो खैरागढ़ के वीरेंद्र बहादुर सिंह ने किया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आराम जनजाति निवास नहीं करती है? तो किस जिले में नहीं करती है? तो कबीरधाम में। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो ब, स एवं द, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ब क्या है? कमार, स क्या है? पहाड़ी कोरवा और द बैगा। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना छत्तीसगढ़ में पंचायतों द्वारा कार्यान्वित नहीं की जाती है? तो कौन सी योजना है? तो ग्रामीण विकास योजना है। लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन की निम्नलिखित में कौन सी योजना ग्राम पंचायतों द्वारा विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जाती है? तो कौन सा? नवा अंजोर। ये हो गया आंसर आपका। तो इस तरह कंप्लीट हो जाता है आपका। और आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6-7 स्क्रीनशॉट से आपके पास ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरह आपके पास सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने ये मार्क लगाया, टिक लगाया है, उससे सही आंसर भी मिल जाएगा आपको। और ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपके कोई फ्रेंड सीएमओ की तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करें। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, पहली बार इस चैनल में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग भी आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं।